चढ़े गजानन हरे हरे हरि धूप चढ़े गजानन हरे हरे तुमरा गजानन भक्ति से बड़ा है तुमरा गजानन से बड़ा है सोने का मुकुट सजे गजानन हरे हरे राम सोने का मुकुट सजे गजानन हरे हरे तुम पे हरि हरि धूप चढ़े गजानन हरे ये तुमरा गजानन कान बड़े हैं तुमरा गजानन गला बड़ा है सोने के कुंडल सजे गजानन हरे हरे श्यामा सोने का हार सजे गजानन हरे हरे तुम पे हरि हरि धूप चढ़े गजानन हरे हरे तुमरा गजानन हाथ बड़ा है तुमरा गजानन आंग बड़ा है सोने के कंगन सजे गजानन हरे हरे राम आंग पीताम्बर सजे गजानन हरे हरे तुम पे हरि हरि धूप चढ़े गजानन हरे हरे तुमरा गजानन पैर बड़े हैं तुमरे गजानन पैर बड़े हैं चांदी की पायल सजे गजानन हरे हरे रामा पैर खड़ाऊ सजे गजानन हरे हरे तुम पे हरि हरि धूप चढ़े गजानन हरे हरे तुमरा गजानन मुखड़ा बड़ा है तुमरा गजानन सोन बड़ा है मोदक भोग लगे गजानन हरे हरे रामा मोदक भोग लगे गजानन हरे हरे तुम पे हरि हरि धूप चढ़े गजानन हरे हरे तुमरा गजानन हाथ बड़ा है तुमरा गजानन हाथ बड़ा है बड़े बड़े कारज करे गजानन हरे हरे रामा बड़े बड़े कारज करे गजानन हरे हरे तुम पे हरि हरि धूप चढ़े गजानन हरे हरे बोलो गजानन महाराज की जय रावण रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय जय हो बजरंगबली महाराज श्री राम सभी वानर मूर्छित हो गए हैं कल के प्रसंग में और
आज जामवन के आदेश से हनुमान जी का हिमालय से दिव्य औषधियों के पर्वत को लाना और उन औषधियों की गंध से श्री राम लक्ष्मण एवं समस्त वानरों का पुनः स्वस्थ होना। युद्ध के मुहाने पर जब वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चेष्ट होकर पड़ गए, तब वानर सेनापतियों की वह सेना किंकरते विमूढ़ हो गई। सुग्रीव, नील, अंगद और जामवन को भी उस समय कुछ नहीं सूझता था। उस समय सबको विषाद में डूबा हुआ देख बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण वानर राज के उन वीर सैनिकों को आश्वासन देते हुए अनुपम वाणी में कहा, वानर वीरों, आप लोग भयभीत न हो, यहाँ विषाद का अवसर नहीं है, क्योंकि इन दोनों आर्य पुत्रों ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर एवं पालन करते हुए स्वयं ही हथियार नहीं उठाए थे। इसलिए इंद्रजीत ने इन दोनों को अपने अस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया था। अतएव ये दोनों भाई केवल विषादग्रस्त हो गए हैं। स्वयं भू ब्रह्मा जी ने यह उत्तम ब्रह्मा जी ने यह उत्तम अस्त्र इंद्रजीत को दिया था। ब्रह्मास्त्र के नाम से इसकी प्रसिद्धि है और इसका बल अमोघ है। संग्राम में उसका समादर, उसकी मर्यादा की रक्षा करते हुए ही ये दोनों राजकुमार धाराशायी हुए हैं। अतः इसमें खेद की कौन सी बात है। विभीषण की बात सुनकर बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए उनसे इस प्रकार कहा, राक्षस राज, इस अस्त्र से घायल हुए वेगशाली वानर सैनिकों में जो जो प्राण धारण करते हो उनको हमें चलकर आश्वासन देना चाहिए। उस समय रात हो गई थी, इसलिए हनुमान और राक्षस प्रवर विभीषण दोनों वीर अपने अपने हाथों में मसाल लिए एक ही साथ रणभूमि में विचरने लगे। जिनकी पूंछ, हाथ, पैर, जांग, अंगुली और ग्रीवा आदि अंग कट गए थे, अतएव जो अपने शरीर से रक्त बहा रहे थे, ऐसे पर्वताकार वानरों के गिरने से वहां की सारी भूमि सब ओर से पट गई तथा वहां गिरे हुए चमकीले राम राम वर्षा अस्त्र शस्त्रों से भी आच्छादित हो गई थी। हनुमान और विभीषण ने इस अवस्था में उस युद्ध भूमि का निरीक्षण किया। सुग्रीव, अंगद, नील, शरभ, गंधमादन, जामवान, सुषेण, वेगदर्शी, मैंद, नल, ज्योतिर्मुख तथा द्विविद, उन सभी वानरों को हनुमान और विभीषण ने युद्ध में घायल होकर पड़ा देखा। ब्रह्मा जी के प्रिय अस्त्र ब्रह्मास्त्र के ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 67 करोड़ वानरों को हताहत कर दिया था। जब केवल 5वां भाग सायंकाल शेष रह गया, तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बंद हुआ था। समुद्र के समान विशाल एवं भयंकर वानर सेना को बाणों से पीड़ित देख विभीषण सहित हनुमान जी जामवन को ढूंढने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र वीर जामवान एक तो स्वाभाविक वृद्धावस्था से युक्त थे, दूसरे उनके शरीर में सैकड़ों बाण धंसे हुए थे। अतः वे बुझती हुई आग के समान निस्तेज दिखाई देते थे। उन्हें देखकर विभीषण तुरंत ही उनके पास गए और बोले, आर्य, इन तीखे बाणों के प्रहार से आपके प्राण निकल तो नहीं गए। विभीषण की बात सुनकर वृक्षराज जामवन बड़ी कठिनाई से वाक्य का उच्चारण करते हुए इस प्रकार बोले, पराक्रमी राक्षस राज, मैं केवल स्वर से तुम्हें पहचान रहा हूँ। मेरे सभी अंग पहने बाणों से बिंधे हुए हैं, अतः मैं आँख खोलकर तुम्हें नहीं देख सकता। उत्तम व्रत के पालक विभीषण, यह तो बताओ, जिनको जन्म देने से अंजना देवी उत्तम पुत्र की जननी और वायुदेव श्रेष्ठ पुत्र के जनक माने जाते हैं, वे वानर श्रेष्ठ हनुमान कहीं जीवित हैं? जामवन का यह प्रश्न सुनकर विभीषण ने पूछा, वृक्षराज, आप दोनों महाराज कुमारों को छोड़कर केवल पवन कुमार हनुमान जी को ही क्यों पूछ रहे हैं? आर्य, आपने न तो राजा सुग्रीव पर, न अंगद पर और न भगवान श्री राम पर ही वैसा स्नेह दिखाया है जैसे पवन पुत्र हनुमान जी के प्रति आपका प्रगाढ़ प्रेम लक्षित हो रहा है। विभीषण की यह बात सुनकर जामवान ने कहा, राक्षस राज, सुनो, मैं पवन कुमार हनुमान जी को क्यों पूछता हूँ यह बता रहा हूँ। सुनिए, यदि वीरवर हनुमान जीवित हो तो यह मरी हुई सेना भी जीवित ही है।
हनुमान जी अगर जीवित हैं तो यह सेना भी जीवित है। ऐसा समझना चाहिए कि यदि उनके प्राण निकल गए हों तो हम लोग जीते हुए भी मृतक के ही तुल्य हैं। 7, यदि वायु के समान वेगशाली और अग्नि के समान पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जीवित हैं तो हम सबके जीवित होने की आशा की जा सकती है। बूढ़े जामवान के इतना कहते ही पवन पुत्र हनुमान जी उनके पास आ गए और दोनों पैर पकड़कर उन्हें विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी की बात सुनकर उस समय ऋक्ष राज जामवान ने, जिनकी सारी इंद्रियां बाणों के प्रहार से पीड़ित थी, अपना पुनर्जन्म हुआ सा माना। फिर उन महातेजस्वी जामवान ने हनुमान जी से कहा, वानर सिंह आओ, संपूर्ण वानरों की रक्षा करो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पूर्ण पराक्रम से युक्त नहीं है। तुम ही इन सब के परम सहायक हो। यह समय तुम्हारे ही पराक्रम का है। मैं दूसरे किसी को इसके योग्य नहीं देखता हूँ। तुम रीछों और वानर वीरों की सेनाओं को हर्ष प्रदान करो और बाणों से पीड़ित हुए इन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के शरीर से बाण निकालकर इन्हें स्वस्थ करो। हनुमान, समुद्र के ऊपर ऊपर उड़कर बहुत दूर का रास्ता तय करके तुम्हें पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर जाना चाहिए। शत्रुसूदन, वहां पहुंचने पर तुम्हें बहुत ही ऊंचे सुवर्ण में उत्तम पर्वत ऋषभ का तथा कैलाश शिखर का दर्शन होगा। वीर, उन दोनों शिखरों के बीच में एक औषधियों का पर्वत दिखाई देगा जो अत्यंत दीप्तिमान है। उसमें इतनी चमक है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। वह पर्वत सब प्रकार की औषधियों से संपन्न है। वानर सिंह, इसके शिखर पर उत्पन्न 4 औषधियां तुम्हें दिखाई देंगी जो अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित किए रहती हैं। उनके नाम इस प्रकार है, मृत संजीवनी, विशल्य करनी, सुवर्ण करनी और संधानी नामक महौषधि। हनुमान, पवन कुमार, तुम उन सब औषधियों को लेकर शीघ्र लौट आओ और वानरों को प्राणदान देकर आश्वासन दो। जामवान की यह बात सुनकर वायु नंदन हनुमान जी उसी तरह असीम बल से भर गए जैसे महासागर वायु के वेग से व्याप्त हो जाता है। वीर हनुमान एक पर्वत के शिखर पर खड़े हो गए और उस उत्तम पर्वत को पैरों से दबाते हुए दिव्य पर्वत के समान दिखाई देने लगे। हनुमान जी के चरणों के भार से पीड़ित हुए पर्वत धरती में धंस गया। अधिक दबाव पड़ने के कारण वह अपने शरीर को भी धारण न कर सका। हनुमान जी के भार से पीड़ित हुए उस पर्वत के वृक्ष उन्हीं के वेग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही जल उठे। साथ ही उस पहाड़ की चोटियां भी ढहने लगी। हनुमान जी के दबाने पर वह पर्वत श्रेष्ठ हिलने लगा। उसके वृक्ष और शिलाएं टूट फूट कर गिरने लगी। अतः वानर वहां ठहर न सके। लंका का विशाल और ऊंचा द्वार भी हिल गया। मकान और दरवाजे ढह गए। समूची नगरी भय से व्याकुल हो उस रात में नाचती सी जान पड़ी। पर्वताकार पवन कुमार हनुमान जी ने उस पर्वत को दबाकर पृथ्वी और समुद्र में भी हलचल पैदा कर दी। तदंतर वहां से आगे बढ़कर वे मेरु और मंदराचल के समान ऊंचे मलय पर्वत पर चढ़ गए। वह पर्वत नाना प्रकार के झरनों से व्याप्त था। वहां भांति भांति के वृक्ष और लताएं फैली थी। कमल और कुमुद खिले हुए थे। देवता और गंधर्व उस पर्वत का सेवन करते थे तथा वह 60 योजन ऊंचा था। विद्याधर, ऋषि मुनि तथा अप्सराएं भी वहां निवास करती थी। अनेक प्रकार के मृग समूह वहां सब और फैले हुए थे तथा बहुत सी कंदराएं उस पर्वत की शोभा बढ़ाती थी। पवन कुमार हनुमान जी वहां रहने वाले यक्ष, गंधर्व और किन्नर आदि सबको व्याकुल करते हुए मेघ के समान बढ़ने लगे। वे दोनों पैरों से उस पर्वत को दबाकर और बड़वानल के समान अपने भयंकर मुख को फैलाकर निशाचरों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उच्च स्वर से बारंबार गरजते हुए हनुमान जी का वह महान सिंहनाद सुनकर लंकावासी श्रेष्ठ राक्षस भय के मारे कहीं हिलडुल भी न सके। शत्रुओं को संताप देने वाले भयानक पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जी ने समुद्र को नमस्कार करके श्री रामचंद्र जी के लिए महान पुरुषार्थ करने का निश्चय किया। वे अपनी सर्पाकार पूंछ को ऊपर उठाकर पीठ को झुकाकर दोनों कान सिकोड़कर और बड़वा मुख अग्नि के समान अपना मुख फैलाकर प्रचंड वेग से आकाश में उड़े। हनुमान जी अपने तीव्र वेग से कितने ही वृक्षों, पर्वत शिखरों, शिलाओं और वहां रहने वाले साधारण वानरों को भी साथ साथ उड़ाते गए। उनकी भुजाओं और जांघों के वेग से दूर फेंके दिए जाने के कारण जब उनका वेग शांत हो गया तब वे वृक्ष आदि समुद्र के जल में गिर पड़े। सर्प के शरीर की भांति दिखाई देने वाली अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर गरुड़ के समान पराक्रमी पवन पुत्र हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं को खींचते हुए से श्रेष्ठ पर्वत गिरिराज हिमालय की ओर चले, जिसकी तरंग मालाएं झूम रही थी तथा जिसके जल के द्वारा समस्त जल जंतु इधर उधर घुमाए जा रहे थे। उस महासागर को देखते हुए हनुमान जी भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए चक्र की भांति सहसा आगे बढ़ गए। उनका वेग अपने पिता वायु के ही समान था। वे अनेकानेक पर्वतों, पक्षियों, सरोवरों, नदियों, तालाबों, नगरों
तथा समृद्धशाली जनपदों को देखते हुए बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। वीर हनुमान अपने पिता के ही तुल्य पराक्रमी और तीव्रगामी थे। वे सूर्य के मार्ग का आश्रय लिए बिना थके मांदे शीघ्रतापूर्वक अग्रसर हो रहे थे। वानर सिंह, पवन कुमार, हनुमान महान वेग से युक्त थे। वे संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए वायु के समान वेग से आगे बढ़े थे। महाकपि हनुमान जी का बल विक्रम बड़ा भयंकर था। उन्होंने जामवन के वचनों का स्मरण करते हुए सहसा पहुंचकर हिमालय पर्वत का दर्शन किया। वहां अनेक प्रकार के सोते बह रहे थे। बहुत सी कंदराएं और झरने उसको शोभा बढ़ा रहे थे। श्वेत बादलों के समूह की भांति मनोहर दिखाई देने वाले शिखरों और नाना प्रकार के वृक्षों से उस श्रेष्ठ पर्वत की अद्भुत शोभा हो रही थी। हनुमान जी उस पर्वत पर पहुंच गए। उस महापर्वत राज का सबसे ऊंचा शिखर सुवर्ण में दिखाई देता था। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने परम पवित्र बड़े बड़े आश्रम देखे, जिनमें देव ऋषियों का श्रेष्ठ समुदाय निवास करता था। उस पर्वत पर जिन्हें हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा का स्थान, उन्हीं के दूसरे स्वरूप रजत नाभि का स्थान, इंद्र का भवन, जहाँ खड़े होकर रुद्रदेव ने त्रिपुरासुर पर बाण छोड़ा था, वह स्थान भगवान हयग्रीव का वास स्थान तथा ब्रह्मास्त्र देवता का दीप्तिमान स्थान, ये सभी दिव्य स्थान दिखाई दिए। साथ ही यमराज के सेवक भी वहां दृष्टिगोचर हुए। इसके सिवा अग्नि, कुबेर और द्वादश सूर्यों के समावेश का भी सूर्य तुल्य तेजस्वी स्थान उन्हें दृष्टिगोचर हुआ। चतुर्मुख ब्रह्मा शंकर जी के धनुष और वसुंधरा की नाभि के स्थानों का भी उन्होंने दर्शन किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ कैलाश पर्वत, हिमालय शिला, शिव जी के वाहन वृषभ तथा सुवर्ण में श्रेष्ठ पर्वत ऋषभ को भी देखा। इसके बाद उनकी दृष्टि संपूर्ण औषधियों के उत्तम पर्वत पर पड़ी, जो सब प्रकार की दीप्तिमती औषधियों से दीप्यमान हो रहा था। अग्नि राशि के समान प्रकाशित होने वाले उस पर्वत को देखकर पवन कुमार हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे कूदकर औषधियों से भरे हुए उस गिरिराज पर चढ़ गए और वहां पूर्वोक्त चारों औषधियों की खोज करने लगे। महाकवि पवन पुत्र हनुमान जी सहस्त्रों योजन लांघकर वहां आए थे और दिव्य औषधियों को धारण करने वाले उस शैल शिखर पर विचरण कर रहे थे। उस उत्तम पर्वत पर रहने वाली संपूर्ण महौषधियां यह जानकर कि कोई हमें लेने के लिए आ रहा है, तत्काल अदृश्य हो गई। उन औषधियों को न देखकर महात्मा हनुमान जी कुपित हो उठे और रोष के कारण जोर जोर से गर्जना करने लगे। औषधियों का छिपाना उनके लिए असहाय हो गया। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल हो गई और वे उस पर्वतराज से इस प्रकार बोले। हनुमान जी ने पर्वत जी से कहा, नगेंद्र, तुम श्री रघुनाथ जी पर भी कृपा नहीं कर सके। ऐसा निश्चय तुमने किस बल पर किया है? आज मेरे बाहुबल से पराजित होकर तुम अपने आप को सब और बिखरा हुआ देखो। ऐसा कहकर उन्होंने वेग से पकड़कर वृक्षों, हाथियों, सुवर्ण तथा अन्य सहस्त्रों प्रकार की धातुओं से भरे हुए उस पर्वत शिखर को ही सहसा उखाड़ लिया। वेग से उखाड़े जाने के कारण उसकी बहुत सी चोटियां बिखर कर गिर पड़ी। उस पर्वत का ऊपरी भाग अपनी प्रभा से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसे उखाड़कर साथ ले हनुमान जी देवेश्वरों और असुरेश्वरों सहित संपूर्ण लोगों को भयभीत करते हुए गरुड़ के समान भयंकर वेग से आकाश में उठ चले। उस समय बहुत से आकाशचारी प्राणी उनकी स्तुति कर रहे थे। सूर्य के समान चमकते उस पर्वत शिखर को हाथ में लेकर हनुमान जी सूर्य के ही पथ पर जा पहुंचे थे। उस समय सूर्य देव के समीप रहकर उन्हीं के समान तेजस्वी शरीर वाले पवन कुमार दूसरे सूर्य की भांति प्रतीत होते थे। वायु देवता के पुत्र हनुमान जी पर्वत के समान जान पड़ते थे। उस पर्वत शिखर के साथ उनकी वैसी ही विशेष शोभा हो रही थी जैसे सहस्त्र धारों से सुशोभित और अग्नि की ज्वाला से युक्त चक्र धारण करने से भगवान विष्णु सुशोभित होते हैं। उस समय उन्हें लौटा देख सब वानर जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन्होंने भी उन सबको देखकर बड़े हर्ष से सिंहनाद किया। उन सबके उस तुमुल नाद को सुनकर लंकावासी निशाचर और भी भयानक चीत्कार करने लगे। तदनंतर हनुमान जी उस उत्तम पर्वत त्रिकूट पर कूद पड़े और वानर सेना के मध्य में आकर सभी श्रेष्ठ वानरों को प्रणाम करके विभीषण से उन्हें गले लगाकर मिले। इसके बाद वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण उन औषधियों की सुगंध लेकर स्वस्थ हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भर गए। इसी प्रकार जो दूसरे दूसरे प्रमुख वानर वीर वहां हताहत हुए थे, वे सब के सब उन श्रेष्ठ औषधियों की सुगंध से रात के अंत में सोकर उठे हुए प्राणियों की भांति क्षण भर में निरोग होकर उठ खड़े हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा जाती रही। लंका में जब से वानरों और राक्षसों की लड़ाई शुरू हुई, तभी से वानर वीरों द्वारा रणभूमि में जो जो राक्षस मारे जाते थे, वे सभी रावण की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन मरते मरते ही समुद्र में फेंक दिए जाते थे। ऐसा इसलिए होता था कि वानरों को यह मालूम न हो कि बहुत से राक्षस मार डाले गए हैं। तत्पश्चात प्रचंड वेग से पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः औषधियों के उस पर्वत को वेग पूर्वक हिमालय पर ही पहुंचा दिया और फिर लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से आ मिले। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। लंकापुरी का दहन तथा राक्षसों और वानरों का भयंकर युद्ध। तदंतर महातेजस्वी वानर राज सुग्रीव ने
हनुमान जी से आगे का कर्तव्य सूचित करने के लिए कहा। कुंभकर्ण मारा गया, राक्षस राज के पुत्रों का भी संहार हो गया। अतः अब रावण लंकापुरी की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं कर सकता। इसलिए अपनी सेना में जो महाबली और शीघ्रगामी वानर हों, वे सब के सब मशाल ले लेकर शीघ्र ही लंकापुरी पर धावा करें। सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार सूर्यास्त होने पर भयंकर प्रदोष काल में सभी श्रेष्ठ वानर मशाल हाथ में ले लेकर लंकापुरी की ओर चले। जब उल्काधारी वानरों ने सब ओर से आक्रमण किया, तब द्वार रक्षा के काम में नियुक्त हुए राक्षस सहसा भाग खड़े हुए। वे गोपुरों, दरवाजों, अट्टालिकाओं, सड़कों, नाना प्रकार की गलियों और महलों में भी बड़े हर्ष के साथ आग लगाने लगे। वानरों की लगाई हुई वह आग उस समय सहस्त्रों घरों को जलाने लगी। पर्वताकार प्रासाद धाराशायी होने लगे। कहीं अगरू जल रहा था तो कहीं परम उत्तम चंदन, मोती, स्निग्ध मणि, हीरे और मूंगे भी दग्ध हो रहे थे। वहां छोम, अलसी या सन के रेशों से बना हुआ वस्त्र भी जलता था और सुंदर रेशमी वस्त्र भी, भेड़ के रोए का कंबल, नाना प्रकार के ऊनी वस्त्र, सोने के आभूषण और अस्त्र शस्त्र भी जल रहे थे। घोड़ों के गहने, जीन आदि उपकरण जो अनेक प्रकार और विचित्र आकार के थे, दग्ध हो रहे थे। हाथी के गले का आभूषण, उसे कसने के लिए रस्से तथा रथों के ऊपर जो सुंदर बने हुए थे, वे सब के सब आग में जलकर भस्म हो रहे थे। योद्धाओं के कवच, हाथी और घोड़ों के बख्तर, खड़ग, धनुष, प्रत्यंचा, बाण, तोमर, अंकुश, शक्ति, रोमज, व्याघचर्म, अंडज, कस्तूरी आदि मोती और मणियों से जटित विचित्र महल तथा नाना प्रकार के अस्त्र समूह, इन सब को सब और फैली हुई आग जला रही थी। उस समय अग्निदेव ने नाना प्रकार के विचित्र ग्रहों को दग्ध करना आरंभ किया। जो घरों में आसक्त थे, सोने के विचित्र कवच धारण किए हुए थे तथा हार, आभूषण और वस्त्रों से विभूषित थे, उन सभी राक्षसों के आवास स्थान आग के लपटों में आ गए। मदिरा पान से जिनके नेत्र चंचल हो रहे थे, जो नशे से विवल हो लड़खड़ाते हुए चलते थे, जिनके वस्त्रों को उनकी प्रेसी स्त्रियों ने पकड़ रखा था, जो शत्रुओं पर कुपित थे, जिनके हाथों में गदा, खड़ग और शूल शोभा पा रहे थे, जो खाने पीने में लगे थे, जो बहुमूल्य शैयाओं पर अपनी प्राण वल्लभाओं के संग शयन कर रहे थे, तथा जो आग से भयभीत तो अपने पुत्रों को गोद में लेकर सब और तीव्र गति से भाग रहे थे, ऐसे लाखों लंका निवासियों को उस समय अग्नि ने जलाकर भस्म कर दिया। वह आग वहां रह रहकर पुनः प्रज्वलित हो उठती थी, जो बहुत मजबूत और बहुमूल्य बने हुए थे, गांभीर्य गुणों से युक्त थे। अनेकानेक ड्योढ़ियों, परकोटों, आंतरिक गृहों, द्वारों और उपद्वारों के कान दुर्गम प्रतीत होते थे, जो सुवर्ण निर्मित अर्धचंद्र अथवा पूर्ण चंद्र के आकार में बने थे। अट्टालिकाओं के कान बहुत ऊंचे दिखाई देते थे, विचित्र झरोखे जिनकी शोभा बढ़ाते थे, जिनमें सब और सोने बैठने के लिए शैया, आसन आदि सुसज्जित थे। मणि और मूंगों से जटित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा हो रही थी, जो अपनी ऊंचाई से सूर्यदेव का स्पर्श कर रहे थे, जिनमें क्रौंच और मोरों के कलरव, वीणा की मधुर ध्वनि तथा भूषणों की झनकारें गूंज रही थी, और जो पर्वताकार दिखाई देते थे, उन सभी ग्रहों को प्रज्वलित आग ने जला दिया। आग से घिरे हुए लंका के बाहरी दरवाजे ग्रीष्म ऋतु में विद्युन्माल मंडित मेघ समूह के समान प्रकाशित होते थे। अग्नि की लपटों में लिपटे हुए लंकापुरी के मकान दावाग्नि से दग्ध होते हुए बड़े बड़े पर्वतों के शिखरों के समान जान पड़ते थे। सत महले भवनों में सोई हुई सुंदरियां जब आग से दग्ध होने लगी, उस समय सारे आभूषणों को फेंककर हाय हाय करती हुई उच्च स्वर से चित्कार करने लगी। वहां आग की लपेट में आए हुए कितने ही भवन इंद्र के वज्र के मारे हुए महान पर्वतों के शिखरों के समान धाराशायी हो रहे थे। वे जलते हुए गगनचुंबी भवन दूर से ऐसे जान पड़ते थे मानो हिमालय के शिखर सब ओर से दग्ध हो रहे हों। अट्टालिकाओं के जलते हुए शिखर उठती हुई ज्वालाओं से आवेष्टित हो रहे थे। रात्रि में उनसे उपलक्षित हुई लंकापुरी खिले हुए पलाश पुष्पों से युक्त सी दिखाई देती थी। हाथियों के अध्यक्षों ने हाथियों को और अश्वाध्यक्षों ने अश्वों को भी खोल दिया था। वे वहां इधर उधर भाग रहे थे। इससे लंकापुरी प्रलय काल में भ्रांत होकर घूमते हुए ग्रहों से युक्त महासागर के समान प्रतीत होती थी। कहीं खुले हुए घोड़े को देखकर हाथी भयभीत होकर भागता था और कहीं डरे हुए हाथी को देखकर भी घोड़ा भागने लगता था। लंकापुरी के जलते समय समुद्र में आग की ज्वाला का प्रतिबिंब पड़ रहा था, जिससे वह महासागर लाल पानी से युक्त लाल सागर के समान शोभा पाता था। वानरों द्वारा जिसमें आग लगाई गई थी, वह लंकापुरी 2 ही घड़ी में संसार के घोर संहार के समय दग्ध हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होने लगी। धुएं से आच्छादित और आग से संतप्त होकर उच्च स्वर से आर्तनाद करती हुई लंका की नारियों का करुण क्रंदन 100 योजन दूर तक सुनाई देता था। जिनके शरीर जल गए थे, ऐसे जो राक्षस नगर से बाहर निकलते, उनको पर युद्ध की इच्छा वाले वानर सहसा टूट पड़ते थे।
वानरों की गर्जना और राक्षसों के आर्तनाद से दसों दिशाएं समुद्र और पृथ्वी गूंज उठी। इधर बाण निकल जाने से स्वस्थ हुए दोनों भाई महात्मा श्री राम और लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के अपने श्रेष्ठ धनुष उठाए। उस समय श्री राम ने अपने उत्तम धनुष को खींचा, उससे भयंकर टंकार प्रकट हुई जो राक्षसों को भयभीत कर देने वाली थी। श्री रामचंद्र जी अपने विशाल धनुष को खींचते हुए उसी तरह शोभा पा रहे थे जैसे त्रिपुरासुर पर कुपित हो भगवान शंकर अपने वेदमय धनुष की टंकार करते हुए सुशोभित हुए थे। वानरों की गर्जना तथा राक्षसों की कोलाहल, इन दोनों प्रकार के शब्दों से भी ऊपर उठकर श्री राम के धनुष की टंकार सुनाई पड़ती थी। वानरों की गर्जना, राक्षसों का कोलाहल और श्री राम के धनुष की टंकार, ये तीनों प्रकार के शब्द दसों दिशाओं में व्याप्त हो रहे थे। भगवान श्री राम के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा लंकापुरी का वह नगर द्वार जो कैलाश शिखर के समान ऊंचा था, टूट फूट कर भूतल पर बिखर गया। सत महले, मकानों तथा अन्य ग्रहों पर गिरते हुए श्री राम के बाणों को देखकर राक्षस पतियों ने युद्ध के लिए बड़ी भयंकर तैयारी की। कमर कसकर और कवच आदि बांधकर युद्ध के लिए तैयार होते हुए तथा सिंहनाद करते हुए राक्षस पतियों के लिए वह रात काल रात्रि के समान प्राप्त हुई थी। उस समय महात्मा सुग्रीव ने प्रधान वानरों को यह आज्ञा दी, वानर वीरों, तुम सब लोग अपने अपने निकटवर्ती द्वार पर जाकर युद्ध करो। तुम लोगों में से जो वहां युद्ध भूमि में उपस्थित होकर भी मेरे आदेश का पालन न करे, युद्ध से मुंह मोड़कर भाग जाए, उसे तुम सब लोग पकड़कर मार डालना, क्योंकि वह राजज्ञा का उल्लंघन करने वाला होगा। सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार जब मुख्य वानर जलते मशाल हाथ में लिए नगर द्वार पर जाकर डट गए, तब रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अंगड़ाई लेकर जो अंगों का संचालन किया, उसे दसों दिशाएं व्याकुल हो उठी। वह काल रुद्र के अंगों में प्रकट हुए मूर्तिमान क्रोध की भांति दिखाई देने लगा। क्रोध से भरे हुए रावण ने कुंभकर्ण के दो पुत्र कुंभ और निकुंभ को बहुत से राक्षसों के साथ भेजा। रावण की आज्ञा से युपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजंग और कंपन भी कुंभकर्ण के दोनों पुत्रों के साथ साथ युद्ध के लिए निकले। उस समय सिंह के समान दहाड़ते हुए रावण ने उन समस्त महाबली राक्षसों को आदेश दिया, वीर निशाचरों, इसी रात में तुम लोग युद्ध के लिए जाओ। राक्षस राज की आज्ञा पाकर वे वीर राक्षस हाथों में चमकीले अस्त्र शस्त्र लिए बार बार गर्जना करते हुए लंकापुरी से बाहर निकले। राक्षसों ने अपने आभूषणों की तथा अपनी प्रभा से और वानरों ने मशाल की आग से वहां के आकाश को प्रकाश से परिपूर्ण कर दिया था। चंद्रमा की, नक्षत्रों की और उन दोनों सेनाओं के आभूषणों की प्रज्वलित प्रभा ने आकाश को प्रकाशित कर दिया था। चंद्रमा की चांदनी, आभूषणों की प्रभा तथा प्रकाशमान ग्रहों की दीप्ति ने सब ओर से राक्षसों और वानरों की सेना को उद्भाषित कर रखा था। लंका के अधजल ग्रहों की प्रभा का जल में प्रतिबिंब पड़ने से चंचल लहरों वाला समुद्र अधिक शोभा पा रहा था। राक्षसों की वह भयंकर सेना ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी। सैनिकों के हाथों में उत्तम खड्ग और फरसे चमक रहे थे। भयानक घोड़े, रथ और हाथियों एवं नाना प्रकार के पैदल सैनिकों से वह लैस थी। चमकते हुए शूल, गदा, तलवार, भाले, तोमर और धनुष आदि से युक्त हुई वह सेना भयानक विक्रम एवं पुरुषार्थ प्रकट करने वाली थी। उस सेना में भाले चमक रहे थे, सैकड़ों घुंघरुओं का झंकार सुनाई पड़ता था। सैनिकों की भुजाओं में सोने के आभूषण बंधे हुए थे, उनके द्वारा फरसे चलाए जा रहे थे। बड़े बड़े शस्त्र घुमाए जाते थे, धनुष पर बाणों का संधान किया जाता था। चंदन, पुष्पमाला और मधु की अधिकता से वहां के महान वातावरण में अनुपम गंध छा रही थी। वह सेना सूरवीरों से व्याप्त महान मेघों की गर्जना के समान सिंहनाद से निनादित होने के कारण भयंकर दिखाई देती थी। राक्षसों की उस दुर्जय सेना को आते देख वानर सेना आगे बढ़ी और उच्च स्वर से गर्जना करने लगी। राक्षसों की विशाल सेना भी बड़े वेग से उछलकर शत्रु सेना की ओर उसी तरह अग्रसर हुई जैसे पतंग आग पर टूट पड़ते हैं। सैनिकों की भुजाओं के व्यापार से जहां परिग और अश्नि झूम रहे थे, राक्षसों की वह उत्तम सेना बड़ी शोभा पा रही थी। वहां युद्ध की इच्छा वाले वानर उन्मत्त से होकर वृक्षों, पर्वत, पत्थरों और मुक्कों से निशाचरों को मारते हुए उन पर टूट पड़े। इसी प्रकार भयानक पराक्रमी निशाचर भी अपने तीखे बाणों से सामने आए हुए वानरों के मस्तक सहसा काट काट कर गिराने लगे। वानरों ने भी दांतों से निशाचरों के कान काट लिए, मुक्कों से मार मार कर उनके मस्तक विदीर्ण कर दिए और शिलाओं के प्रहार से उनके अंग भंग कर दिए। इस अवस्था में वे राक्षस वहां विचर रहे थे। इसी प्रकार घोर रूपधारी निशाचरों ने भी मुख्य वानरों को अपनी तीखी तलवारों से सर्वथा घायल कर दिया था। एक वीर जब दूसरे विपक्षी योद्धा को मारने लगता है, तब दूसरा आकर उसे मारने लगता है। इसी प्रकार एक को गिराते हुए योद्धा को दूसरा आकर धराशायी कर देता था।
एक की निंदा करने वाले की दूसरा निंदा करता और एक को दांत से काटने वाले को दूसरा आकर काट लेता था। एक आकर कहता कि मुझे युद्ध प्रदान करो तो दूसरा उसे युद्ध का अवसर देता था। फिर तीसरा कहता था कि तुम क्यों क्लेश उठाते हो, मैं इसके साथ युद्ध करता हूँ। इस तरह वे एक दूसरे से बातें करते थे। उस समय वानरों और राक्षसों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। हथियार गिर जाते, कवच और अस्त्र शस्त्र छूट जाते, बड़े बड़े भाले ऊंचे उठे दिखाई देते तथा मुक्कों, शूलों, तलवारों और भालों की मार होती थी। उस युद्ध स्थल में राक्षस 10-10 या 7-7 वानरों को एक साथ मार गिराते थे और वानर भी 10-10 या 7-7 राक्षसों को एक साथ धराशायी कर देते थे। राक्षसों के वस्त्र खुल गए, कवच और ध्वजा टूट गए तथा उस राक्षसी सेना को रोककर वानरों ने सब ओर से घेर लिया। अंगद के द्वारा कंपन और प्रजंग का, द्विविद के द्वारा शोणिताक्ष का, मैंद के द्वारा विरूपाक्ष का और सुग्रीव के द्वारा कुंभ का वध। जब वीर जनों का विनाश करने वाला भय घोर घमासान युद्ध चल रहा था, उस समय अंगद संग्राम के लिए उत्सुक होकर वीर कंपन का सामना करने के लिए आए। कंपन ने अंगद को क्रोधपूर्वक ललकार कर बड़े वेग से उनके ऊपर पहले गदा का प्रहार किया। इससे उनको बड़ी चोट पहुंची और वे कांप कर बेहोश हो गए। फिर चेत होने पर तेजस्वी वीर अंगद ने एक पर्वत का शिखर उठाकर उस राक्षस पर दे मारा। उस प्रहार से पीड़ित हो कंपन पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कंपन को युद्ध में मारा गया देख शोणिताक्ष ने रथ पर बैठकर तुरंत ही निर्भय हो अंगद पर हमला किया। उसने शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ और कालाग्नि के समान आकार वाले तीखे तथा पैने बाणों द्वारा बड़े वेग से उस समय अंगद को चोट पहुंचाई। उसके चलाए हुए छुर, छुरुप्र, नाराच, वत्सदंत, शिलीमुख, कर्णी, शल्य और विपाट नामक बहुसंख्यक तीखे बाणों से जब प्रतापी बालीपुत्र अंगद के सारे अंग बिंद गए, तब उन बलवान वीर ने बड़े वेग से उस राक्षस के भयंकर धनुष, रथ और बाणों को कुचल डाला। तदंतर वेगवान निशाचर शोणिताक्ष ने कुपित हो तत्काल में ढाल और तलवार हाथ में ले ली तथा वह बिना सोचे विचारे रथ से कूद पड़ा। इतने ही में बलवान अंगद ने शीघ्रतापूर्वक उछलकर उसे पकड़ लिया और अपने हाथ से उसकी उस तलवार को छीनकर बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर कपि कुंजर अंगद ने उसके कंधे पर तलवार का वार किया और उसके शरीर को इस तरह चीर दिया मानो उसने यज्ञोपवीत पहन रखा हो। इसके बाद बालीपुत्र ने उस विशाल खड़ग को लेकर बारंबार गर्जना करते हुए युद्ध के मुहाने पर दूसरे शत्रुओं पर धावा किया। इतने ही में प्रजंग को साथ लिए बलवान वीर विरूपाक्ष ने कुपित हो रथ के द्वारा महाबली बालीपुत्र पर आक्रमण किया। इसी बीच में सोने के बाजूबंद पहने वीर शोणिताक्ष ने अपने को संभालकर लोहे की गदा उठाई और अंगद का ही पीछा किया। फिर विरूपाक्ष सहित बलवान महावीर प्रजंग कुपित हो महाबली बालीपुत्र पर गदा लेकर चढ़ाया। शोणिताक्ष और प्रजंग दोनों राक्षसों के बीच में कपिश्रेष्ठ अंगद वैसी शोभा पा रहे थे जैसे दोनों विशाखा नक्षत्रों के बीच में पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होते हैं। उस समय मैंद और द्विविद अंगद की रक्षा करने के लिए उनके निकट आकर खड़े हो गए। वे दोनों अपने अपने योग्य विपक्षी योद्धा की तलाश भी कर रहे थे। इतने ही में तलवार, बाण और गदा धारण किए बहुत से महाबली विशाल काय राक्षस रोषपूर्वक वानरों पर टूट पड़े। ये 3 वानर सेनापति उन 3 प्रमुख राक्षसों के साथ उलझे हुए थे। उस समय उनमें रोंगटे खड़े कर देने वाला महान युद्ध छिड़ गया। उन तीनों वानरों ने रणभूमि में वृक्ष ले लेकर युद्ध में निशाचरों पर चलाए, परंतु महाबली प्रजंग ने अपनी तलवार से उन सब वृक्षों को काट गिराया। तत्पश्चात उन्होंने रणभूमि में उन राक्षसों के रथों और घोड़ों पर वृक्ष तथा पर्वत शिखर चलाए, परंतु महाबली विरूपाक्ष ने अपने बाण समूह के द्वारा उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। मैंद और द्विविद ने जिन जिन वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर उन राक्षसों पर चलाया था, उन सबको बल विक्रमशाली और प्रतापी शोणिताक्ष ने गदा मारकर बीच में ही तोड़ डाला। तत्पश्चात प्रजंग ने शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाली एक बहुत बड़ी तलवार उठाकर बालीपुत्र अंगद पर वेग पूर्वक आक्रमण किया। उसे निकट आया देख अतिशय शक्तिशाली महाबली वानर राज अंगद ने अश्वकर्ण नामक वृक्ष से मारा। साथ ही उसकी बाह पर जिसमें तलवार थी उन्होंने एक घूंसा मारा। बालीपुत्र के उस आघात से वह तलवार छूटकर पृथ्वी पर जा गिरी। मूसल जैसी उस तलवार को पृथ्वी पर पड़ी देख महाबली प्रजंग ने अपना वज्र के समान भयंकर मुक्का घुमाना आरंभ किया। उस महातेजस्वी निशाचर ने महापराक्रमी वानर शिरोमणि अंगद के ललाट में बड़े जोर से मुक्का मारा, जिससे अंगद को 2 घड़ी तक चक्कर आता रहा।
इसके बाद होश में आने पर तेजस्वी और प्रतापी बाली कुमार ने प्रजंग को ऐसा गुस्सा मारा कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। रणभूमि में अपने चाचा प्रजंग के मारे जाने पर यूपाक्ष की आंखों में आंसू भर आए। उसके बाण नष्ट हो चुके थे, इसलिए तुरंत ही रथ से उतरकर उसने तलवार हाथ में ले ली। यूपाक्ष को आक्रमण करते देख बलवान वीर द्विविद ने कुपित हो बड़ी फुर्ती के साथ उसकी छाती में चोट की और उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। भाई को पकड़ा गया देख महातेजस्वी एवं महाबली शोणिताक्ष ने द्विविद की छाती में गदा मारी। शोणिताक्ष की मार खाकर महाबली द्विविद विचलित हो उठे। तत्पश्चात जब उसने पुनः गदा उठाई तब द्विविद ने झपटकर उसे छीन लिया। इसी बीच में पराक्रमी मैंद भी द्विविद के पास आ गए और उन्होंने यूपाक्ष की छाती में एक थप्पड़ मारा। वे दोनों वेगशाली वीर शोणिताक्ष और यूपाक्ष उन दोनों वानर मैंद और द्विविद के साथ सम्रांगण में बड़ी तेजी से छीना झपटी और पटका पटकी करने लगे। पराक्रमी द्विविद ने अपने नखों से शोणिताक्ष का मुंह नोच लिया और उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक कर पीस डाला। तत्पश्चात अत्यंत क्रोध से भरे हुए वानर पुंगव मैंद ने यूपाक्ष को अपनी दोनों बाहों से इस तरह दबाया कि वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इन प्रमुख वीरों के मारे जाने पर राक्षस राज की सेना व्यथित हो उठी और भागकर उस ओर चली गई जहां कुंभकर्ण का पुत्र युद्ध कर रहा था। वेग से भागकर आती हुई उस सेना को कुंभ ने सांत्वना दी। दूसरी ओर पराक्रमी द्वार युद्ध में सफल होने के कारण जोर जोर से गर्जना करने लगे। राक्षस सेना के बड़े बड़े वीरों को मारा गया देख तेजस्वी कुंभ ने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर कर्म करना आरंभ किया। वह धनुर्धरों में श्रेष्ठ था और युद्ध में चित्त को अत्यंत एकाग्र रखता था। उसने धनुष उठाया और शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ एवं सर्प के समान विषैले बाणों को बरसाना प्रारंभ किया। उसका वह बाण सहित उत्तम धनुष विद्युत और ऐरावत की प्रभा से युक्त द्वितीय इंद्रधनुष के समान अधिक शोभा पा रहा था। उसने सोने के पंख लगे हुए पत्र युक्त बाण द्वारा जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़ा गया था, द्विविद को घायल कर दिया। उसके बाण से सहसा आहत होकर त्रिकूट पर्वत के समान विशाल काय वानर श्रेष्ठ द्विविद व्याकुल हो गए और छटपटाते हुए पांव फैलाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस महासमर में अपने भाई को घायल होकर गिरा देख मैंद बहुत बड़ी विशाल शिला उठाकर वेग पूर्वक दौड़े। उन महाबली वीर ने वह शिला उस राक्षस पर चला दी, परंतु कुंभ ने 5 चमकीले बाणों द्वारा उस शिला को टोक टोक कर दिया। फिर विषधर सर्प के समान भयंकर और सुंदर अग्रभाग वाला दूसरा बाण धनुष पर रखा और उसके द्वारा उस महातेजस्वी वीर ने द्विविद के बड़े भाई की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। उसके उस प्रहार से वानर युद्धपति मैंद के मर्म स्थान में भारी आघात पहुंचा और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मैंद और द्विविद अंगद के मामा थे। उन दोनों महाबली वीरों को घायल हुआ देख अंगद धनुष लेकर खड़े हुए कुंभ के ऊपर बड़े वेग से टूटे। उन्हें आते देख कुंभ ने लोहे के बने हुए 5 बाणों से घायल कर दिया। फिर 3 तीखे बाण और मारे, जैसे महावत अंकुश से मत वाले हाथी को मारता है, उसी प्रकार पराक्रमी कुंभ ने बहुत से बाणों द्वारा अंगद को बींध डाला, जिनकी धारें कुंठित नहीं हुई थी तथा जो सुवर्ण से विभूषित थे। ऐसे तेज और तीखे बाणों से बाली पुत्र अंगद का सारा शरीर छिद गया था, तो भी वे कंपित नहीं हुए। उन्होंने उस राक्षस के मस्तक पर शिलाओं और वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु कुंभकर्ण कुमार श्रीमान कुंभज कुंभकर्ण के पुत्रों ने बाली पुत्र के चलाए हुए उन समस्त वृक्ष को काट दिया और शिलाओं को भी तोड़ फोड़ डाला। तत्पश्चात वानर युद्धपति अंगद को अपनी ओर आते देख कुंभ ने दोनों बाणों से उनकी बाहों में प्रहार किया, मानो 2 उल्काओं द्वारा किसी हाथी को मारा गया हो। अंगद की बाहों से रक्त बहने लगा और उनकी आंखें बंद हो गई। तब उन्होंने एक हाथ से खून से भीगी हुई अपनी दोनों आंखों को ढक लिया और दूसरे हाथ से पास ही खड़े हुए एक साल के वृक्ष को पकड़ा। फिर छाती से दबाकर तने सहित उस वृक्ष को झुका दिया और उस महासमर में एक ही हाथ से उसे उखाड़ लिया। वह वृक्ष इंद्रध्वज तथा मंदराचल के समान ऊंचा था। उसे अंगद ने सब राक्षसों के देखते देखते बड़े वेग से कुंभ पर दे मारा, किंतु शरीर को विदीर्ण कर देने वाले 7 तीखे बाण मारकर कुंभ ने उस साल वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इससे अंगद को बड़ी व्यथा हुई। वे घायल तो थे ही, गिरे और मूर्छित हो गए। दुर्जय वीर अंगद को समुद्र में डूबते हुए के समान पृथ्वी पर पड़ा देख श्रेष्ठ वानर ने श्री रघुनाथ जी को इसकी सूचना दी। श्री राम ने जब सुना कि बाली पुत्र अंगद महासमर में मूर्छित होकर गिरे हैं, तब उन्होंने जामवान आदि प्रमुख वानरों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। श्री रामचंद्र जी का आदेश सुनकर श्रेष्ठ वानर वीर
अत्यंत कुपित हो धनुष उठाए खड़े हुए कुंभ पर सब और से टूट पड़े। वे सभी प्रमुख वानर अंगद की रक्षा करना चाहते थे, अतः क्रोध से लाल आंखें किए हाथों में वृक्ष और शिलाएं लेकर उस राक्षस की ओर दौड़े। जामवान, सुषेण और वेगदर्शी ने कुपित हो वीर कुंभकर्ण कुमार पर धावा किया। उन महाबली वानर यूथपतियों को आक्रमण करते देख कुंभ ने अपने बाण समूहों द्वारा उन सबको उसी तरह रोक दिया जैसे आगे बढ़ते हुए जल प्रवाह को मार्ग में खड़ा हुआ पर्वत रोक देता है। उसके बाणों के मार्ग में आने पर वे महामनस्वी वानर यूथपति आगे बढ़ना तो दूर रहा, उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं पाते थे। ठीक उसी तरह जैसे महासागर अपने तटभूमि को लांघ कर आगे नहीं जा सकता था, उन सब वानर समूहों को कुंभ ने बाण वर्षा से पीड़ित देख वानरराज सुग्रीव ने अपने भतीजे अंगद को पीछे करके स्वयं ही रणभूमि में कुंभकर्ण कुमार पर उसी तरह धावा किया जैसे पर्वत के शिखर पर विचरने वाले हाथी के ऊपर वेगवान सिंह आक्रमण करता है। महाकपि सुग्रीव अश्वकर्ण आदि बड़े बड़े वृक्ष तथा दूसरे भी नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़कर उस राक्षस पर फेंकने लगे। वृक्षों की वर्षा आकाश को आच्छादित किए देती थी, उसे टालना अत्यंत कठिन हो रहा था, किंतु श्रीमान कुंभकर्ण ने अपने तीखे बाणों से उन सब वृक्षों को काट डाला। लक्ष्य भेदने में सफल तीव्र वेगशाली कुंभ के पैने बाणों से व्याप्त हुए वे वृक्ष भयानक शतधनुओं के समान सुशोभित होते थे। उस वृक्ष वृष्टि को कुंभ के द्वारा खंडित हुई देख महान शक्तिशाली पराक्रमी वानरराज सुग्रीव व्यथित नहीं हुए। वे उसके बाणों की चोट खाते और सहते हुए सहसा उछलकर उसके रथ पर चढ़ गए और कुंभ के इंद्रधनुष के समान तेजस्वी धनुष को छीनकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात वे शीघ्र ही वहां से नीचे कूद पड़े। यह दुष्कर कर्म करने के पश्चात उन्होंने टूटे दांत वाले हाथी के समान कुंभ से कुपित होकर कहा, निकुंभ के बड़े भाई, कुंभ और निकुंभ ये दो पुत्र, तुम्हारा पराक्रम और तुम्हारे बाणों का वेग अद्भुत है। राक्षसों के प्रति विनय अथवा प्रवणता तथा प्रभाव या तो तुम में है या रावण में। तुम प्रहलाद, बलि, इंद्र, कुबेर और वरुण के समान हो। केवल तुमने ही अपने अत्यंत बलशाली पिता का अनुसरण किया है। जैसे जितेंद्रिय पुरुष को मानसिक व्यथाएं अभिभूत नहीं करती, उसी प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले एकमात्र शूलधारी तुझ महाभाव वीर को ही देवता लोग युद्ध में परास्त नहीं कर पाते। महामते, पराक्रम प्रकट करो और अब मेरे बल को भी देखो। तुम्हारा पितृव्य चाचा रावण केवल वरदान के प्रभाव से देवताओं और दानवों का वेग सहन करता है। तुम्हारा पिता कुंभकर्ण अपने बल पराक्रम से देवताओं और असुरों का सामना करता था, परंतु तुम वरदान और पराक्रम दोनों से संपन्न हो। तुम धनुर्विद्या में इंद्रजीत के समान और प्रताप में रावण के तुल्य हो। राक्षसों के संसार में अब बल और पराक्रम की दृष्टि से केवल तुम ही श्रेष्ठ हो। आज सब प्राणी रणभूमि में इंद्र और सम्रासुर के भांति मेरे साथ तुम्हारे अद्भुत महायुद्ध को देखें। तुमने वह पराक्रम किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तुमने अपना अस्त्र कौशल दिखा दिया। तुम्हारे साथ युद्ध करके भयंकर पराक्रमी वानर वीर धराशायी हो गए। वीर, अब तक जो मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है उसमें कारण है लोगों के उपालंब का भय। लोग यह कहकर मेरी निंदा करते हैं कि कुंभ बहुत से वीरों के साथ युद्ध करके थक गया था। उस दशा में सुग्रीव ने उसे मारा है, अतः अब तुम कुछ विश्राम कर लो, फिर मेरा बल देखो। सुग्रीव के इस अपमान युक्त वचन द्वारा सम्मानित हो घी की आहुति पाए हुए अग्निदेव के समान कुंभ का तेज बढ़ गया। फिर तो कुंभ ने सुग्रीव को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। तत्पश्चात वे दोनों वीर मदमस्त गजराजों की भांति बारंबार लंबी सांस खींचते हुए एक दूसरे से गुथ गए। दोनों को रगड़ने लगे और दोनों ही अपने मुख से परिश्रम के कारण धूम युक्त आग की ज्वाला सी उगलने लगे। उन दोनों के पैरों के आघात से धरती नीचे को धंसने लगी। झूमती हुई तरंगों से युक्त वरुणालय समुद्र में ज्वार सा आ गया। इतने ही में सुग्रीव ने कुंभ को उठाकर बड़े वेग से समुद्र के जल में फेंक दिया। उसमें गिरते ही कुंभ को समुद्र का निचला तल देखना पड़ा। कुंभ के गिरने से बड़ी भारी जल राशि ऊपर को उठी, जो विंध्य और मंदराचल के समान जान पड़ी और सब और फैल गई। इसके बाद कुंभ पुनः उछलकर बाहर आया और क्रोध पूर्वक सुग्रीव को पटककर उनकी छाती पर उसने वज्र के समान भूखे से प्रहार किया। इससे वानरराज का कवच टूट गया और छाती से खून बहने लगा।
उसका महान वेगशाली मुक्का सुग्रीव की हड्डियों पर बड़े वेग से लगा था। उसके वेग से वहां बड़ी भारी ज्वाला जल उठी थी, मानो मेरु पर्वत के शिखर पर वज्र के आघात से आग प्रकट हो गई हो। कुंभ के द्वारा इस प्रकार आहत होने पर वानर राज महाबली परम पराक्रमी सुग्रीव ने भी अपना वज्र तुल्य मुक्का संभाला और कुंभ की छाती में बलपूर्वक आघात किया। उस मुक्के का तेज सहस्त्रों किरणों से प्रकाशित सूर्य मंडल के समान उद्दीप्त हो रहा था। उस प्रहार से कुंभ को बड़ी पीड़ा हुई, वह व्याकुल हो बुझी हुई आग की तरह गिर पड़ा। सुग्रीव के मुक्के की चोट खाकर वह राक्षस आकाश से अकस्मात गिरने वाले मंगल की भांति तत्काल धाराशायी हो गया। मुक्के की मार से जिसका वक्ष स्थल चूर चूर हो गया था, वह कुंभ जब नीचे गिरने लगा तब उसका रूप रुद्रदेव से अभिभूत हुए सूर्य देव के समान जान पड़ता था। भयंकर पराक्रमी वानरराज सुग्रीव के द्वारा युद्ध में उस निशाचर के मारे जाने पर पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी और राक्षसों के हृदय में अत्यंत भय समा गया। कुंभ का मृत्यु हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान